बीजेपी कितनी बड़ी भी सेना बना ले, हारेगी वो ही। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कह दिया है कि बीजेपी जितनी बड़ी भी सेना बना ले फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा उन्होंने किसके लिए कहा, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, अखिलेश यादव ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि अब जयंत चौधरी किसी भी दिन, किसी भी घंटे ये ऐलान कर सकते हैं, आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं, यानी कि इंडिया का साथ छोड़ रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव का साथ छोड़ रहे हैं। और इन सब के बीच में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने मुखर होकर इस पर अपना बयान जारी कर दिया है। रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से यह बयान जारी कर दिया है। क्या है वो बयान, वो भी हम आपको बताएंगे। क्या कहा जा रहा है अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जयंत चौधरी को लेकर, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आज क्या कुछ हुआ उस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। आज की जो खबर निकलकर सामने आई है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट का जवाब दिया। उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जयंत चौधरी ने उस पर कुछ लिखा। यह सब आप समझिए। पहले नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लिखा ट्वीट करके कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। जी हां, यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री या फिर यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वो आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। यह बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। तो कुल मिला के कहानी यह है दोस्तों कि भारत रत्न दे दिया गया है चौधरी चरण सिंह को, और इसकी मांग आरएलडी बहुत पहले से कर रही थी। अखिलेश यादव ने आज सदन में यही बात बोली। विधानसभा के सत्र चल रहा है और उसमें यह बोला कि भाई हमने सबसे पहले सदन में इस बात को उठाया था। हमने सबसे पहले कहा था कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। जो प्रतिमा का अनावरण किया गया उसका उन्होंने जिक्र किया कि नेताजी जब थे तो उन्होंने यहां पर उनकी प्रतिमा लगवाई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस ट्वीट को रिट्वीट किया जयंत चौधरी ने। उन्होंने क्या लिखा, दिल जीत लिया, हैशटैग भारत रत्न। तो इस ट्वीट के सामने आने के बाद कयास लगने लगे कि अब जयंत चौधरी की बीजेपी से बात पक्की हो गई है। जयंत चौधरी कभी भी अब बीजेपी के साथ जा सकते हैं। कुछ देर बाद दोस्तों जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार का शुक्रिया अदा किया और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बोला, कुछ भी कोई ऐसी बात नहीं बोली जो यहां पर खटके लोगों को। हालांकि उन्होंने बीजेपी की तारीफ की और क्या कहा, गठबंधन में जब शामिल होने की बात कही गई कि आप एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये छोटा सा अंश सुनिए। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। तो सुना दोस्तों आपने यहां पर जयंत चौधरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। उन्होंने कहा है कि अब इस बात को आज मैं, इस सवाल को आज मैं कैसे नकार दूं, उन्होंने ये बात कही है। तो अब ये कहा जा रहा है कि वो जल्द से जल्द अब किसी भी दिन, किसी भी घंटे इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि वो जा रहे हैं एनडीए के साथ। लेकिन अखिलेश यादव यहां पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है वो भी आप सुनिए। जब उनसे एक कार्यक्रम के दौरान पूछा गया था कि अब जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कितनी मुखरता के साथ ये बात कही, ये सुनिए। बना लो कितनी बड़ी सेना बनाओगे, लेकिन जनता इनका इंतजार कर रही है। और एक बार दो बार सरकार बना ली और जनता कितना देखेगी। अगर 400 पार की बात कर रहे हैं तो 400 हार भी हो सकती है। और फिर क्या कहा कि 370 हमारी, 30 विपक्षी पार्टी। तो ये जितने भी गठबंधन के लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब 30 सीटों में सीमित कर दिए जाएंगे। 38 दल 30 सीटों में, सोचिए किसको कितनी मिलेंगी।
तो सुना दोस्तों आपने, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी सेना बनाना चाहे बना ले, लेकिन वो हारेगी। वो ये भी कह रहे हैं अपने बयान में कि 370 सीटें लाने की बात कर रहे हैं और जो बाकी जो दल है वो 30 सीटें लेके आएंगे, तो 30 सीटों पर समेट देंगे हम विपक्षियों को। तो कह रहे हैं कि 38 दल इस गठबंधन में है और 38 दल 30 सीटें लेकर आएंगे क्या, इस तरह की बातें अखिलेश यादव कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम रामगोपाल यादव की बात करें दोस्तों, तो रामगोपाल यादव ने भी ये जब ये खबरें शुरू हुई थी, आनी शुरू हो गई थी कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं जयंत चौधरी, बातचीत चल रही है, 4 सीटों पर गठबंधन की बातचीत चल रही है, ऑफर आ चुका है और वो अपना पाला बदलने जा रहे हैं। रामगोपाल यादव मीडिया के सामने आए, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो रामगोपाल यादव ने क्या कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि जयंत चौधरी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा से नजदीकी पर, सपा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरएलडी का जो बेस वोट था वो भाजपा में चला गया है। ये बात रामगोपाल यादव की तरफ से बोली गई है कि आरएलडी का जो बेस वोट था वो पहले ही भाजपा में ट्रांसफर हो चुका है, ऐसे में उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रामगोपाल ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा यह जा रहा है कि भाई बहुत मजबूत है जयंत चौधरी, बहुत मजबूत है आरएलडी, लेकिन अगर हम पिछले 2 चुनाव की बात करें तो लगातार 2 चुनाव से हार रही है आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी को जाट, किसान और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 19 सीटें ले गई थी भारतीय जनता पार्टी। 8 सीटों पर विपक्षी गठबंधन ने कब्जा किया था, जिसमें से समाजवादी पार्टी के पास 4 सीटें थी, बीएसपी के पास 4 सीटें आई थी, तो 4-4 सीटें यहां पर जीती थी बीजेपी और सपा ने, और आरएलडी को किसी सीट पर भी जीत नसीब नहीं हुई थी दोस्तों। ये 2019 का हाल हम आपको बता रहे हैं। यहां तक कि जयंत को पश्चिम में यूपी में जाट समाज का भी साथ नहीं मिला था। ये 2019 का हाल हम आपको बता रहे हैं। कितने प्रभावशाली नेता हैं जयंत चौधरी, इनके ये आंकड़े बता रहे हैं, उससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अब आ जाते हैं 2014 में, या 2014 की बात करते हैं। 2014 के चुनाव में जयंत को निराशा हाथ लगी थी। जयंत चौधरी बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे और उस समय भी 2014 में भी एक भी सीट उनके हाथ नहीं लगी थी। तो कितनी मजबूती के साथ वो आगे बढ़ते, कितनी मजबूती के साथ ये किसी और पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 2019 के चुनाव में बहुत सारी ऐसी सीटें थीं जहाँ पर आरएलडी जो है दूसरे नंबर पर आई थी। जहां जहां उसने चुनाव लड़ा था वहां पर मैक्सिमम सीटों पर दूसरे नंबर पर आई थी। लेकिन भूलिएगा नहीं दोस्तों, वह उस समय बीएसपी का साथ यानी कि मायावती का साथ था आरएलडी के साथ, जयंत चौधरी के साथ, और अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का साथ था जयंत चौधरी के साथ। लेकिन अब वो एनडीए में जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव बहुत ही ज़्यादा हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।